वेलकम टू आस्क ए मॉक टेट। आज जो प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे वो है टू डिटरमाइन हीट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर द रिएक्शन कॉपर 2 प्लस एक्वास प्लस जिंक सॉलिड, जो डिस्प्लेस करेगा जिंक 2 प्लस एक्वास प्लस कॉपर। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो एपरेटस लगेगा वो है दीवार फ्लास्क, थर्मोमीटर, ग्रेजुएटेड फ्लास्क, वेट बॉक्स, स्टॉप वॉच, 250 ml मेजरिंग फ्लास्क और सिमिलर टाइप कॉमन एपरेटस। केमिकल जो रिक्वायर्ड होगा कॉपर सल्फेट, जिंक प्योर लगेगा, फाइनली पाउडर और जनरल केमिकल्स जो है। थ्योरी क्या फॉलो होगा? जिंक मेटल क्या होता है, डिस्प्लेस करता है कॉपर को, ठीक है। तो जिंक मेटल डिस्प्लेसेस कॉपर कम्प्लीटली फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक सॉल्ट इवॉल्विंग हीट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए कॉपर डिपोजिट होगा और हीट जनरेट होगा। अब when 1 mole of copper is displaced from a solution of copper 2 plus, heat evolved is called heat of displacement. So heat of displacement is calculated by the following formula. क्या formula है? Q is equals to 200 plus W del T into 10 into 5 into 2 by 1000 kilocalorie, जहाँ W is equals to water equivalent और del T होता है temperature change। अब प्रोसीड्यूर क्या फॉलो करना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल 250 ml N/10 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होगा बाय डिजॉल्विंग 6.2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन 250 ml डिस्टिल वाटर। नेक्स्ट, द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर वाज डिटरमाइंड बाय द स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर, जो एक्चुअली पहले एक्सपेरिमेंट में थर्मोकेमिस्ट्री का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम डिस्कस किए हैं। तीसरा है कि द कैलोरीमीटर वाज वॉश्ड एंड ड्राइड, 200 ml N/10 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाज टेकन इन इट एंड स्टार्ट स्लोली बट कंटिन्यूअसली। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन वाज रिकॉर्डेड एवरी हाफ मिनट फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद एक्सेस ऑफ फाइनली पाउडर जिंक वाज एडेड इनटू इट एट 5th minute and reaction mixture was continuously stirred. The temperature of the mixture was recorded every 5 minutes for at least 5 minutes until the temperature becomes constant or decrease regularly. उसके बाद जो डेटा मिलेगा उस डेटा से ए ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम वाज प्लॉटेड। नेक्स्ट क्या होगा, जो डेटा मिल रहा है उस डेटा को यहाँ इंक्लूड करना होगा। पहले 5 मिनट में स्टारिंग के समय एवरी 5.5 मिनट में जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड करके देखना होगा। जब एक फिक्स टेम्परेचर होगा उस समय जिंक को ड्रॉप करना होगा और जिंक देने के बाद ईच 5 स्टार करते करते जो ईच 5 मिनट में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हो रहा है उसको नोट करना है। अब टाइम और टेम्परेचर के साथ एक ग्राफ ड्रॉ कर देना होगा जिसमें एक एक्सिस में टेम्परेचर, वाई एक्सिस में, और एक एक्सिस में टाइम रखना होगा और उसमें सारे वैल्यू पुट करने के बाद जो T1 और T2 नोट कर लेना होगा। अब T1 मतलब टेम्परेचर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज, और T2 होता है जो टेम्परेचर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिंक वाज एडेड, ठीक है, दैट इज 32। तो डेल टी क्या हो रहा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर इक्विवेलेंट फॉर कैलोरीमीटर ऑलरेडी डिटरमाइंड है, दैट इज़ 44.44। अब इस इक्वेशन पे अगर 44.44 और डेल टी का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो जो वैल्यू आता है 48.89 किलो कैलोरी। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू आना चाहिए 50.53 किलो कैलोरी, बट जो एक्सपेरिमेंट करके जो वैल्यू मिला है दैट इज़ 48.89। सो परसेंटेज ऑफ एरर इक्वल टू 50.53 माइनस 48.89 बाई 50.53 इंटू 100 इक्वल टू 3.24%. So that's all for determining the heat of displacement for the reaction.